नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे आपकी वेबसाइट के ब्रेन के बारे में, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे हम CMS कहते हैं। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में फोड़ते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है ना? आइडिया तो जबरदस्त है, बिजनेस शुरू करना है, पर वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग ही नहीं आती। तो क्या इसका मतलब है कि सपना अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसका सोल्यूशन है एक CMS। आप इसको अपनी वेबसाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड या iOS सारा टेक्निकल स्टफ संभालता है, वैसे ही CMS वेबसाइट के सारे कॉम्प्लेक्स काम बैकग्राउंड में मैनेज करता है। इससे आप कोडिंग की टेंशन छोड़कर सिर्फ अपने कंटेंट, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस पर फोकस कर सकते हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि CMS के 3 अलग-अलग फ्लेवर्स कौन से हैं, ओपन सोर्स के टाइटन से मिलेंगे, ऑनलाइन सेलिंग के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म्स को समझेंगे, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने लिए परफेक्ट फिट कैसे ढूंढे, इस पर भी बात करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CMS के 3 कोर ऑप्शंस को समझते हैं। यही आपका फाउंडेशन है। तो बेसिकली 3 तरह के CMS होते हैं। एक है ओपन सोर्स, जिसका कोड सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। दूसरा है प्रोप्राइटरी, जिसे कोई एक कंपनी बनाती है और इसका लाइसेंस सेल करती है। और तीसरा है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है। पर सच बताऊं, असली चॉइस ज्यादातर लोगों के लिए ओपन सोर्स और SaaS के बीच ही होती है। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है, बिल्कुल। आपको होस्टिंग और कोड पर पूरा कंट्रोल मिलता है, लेकिन सेटअप, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी भी आपकी है, समझे? वही दूसरी तरफ है SaaS। इसमें आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसमें होस्टिंग और सपोर्ट सब इंक्लूडेड होता है। स्टार्ट करना बहुत आसान है, पर कंट्रोल और कस्टमाइजेशन थोड़ा कम मिलता है। आपको क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलिए अब सबसे पॉपुलर कैटेगरी, यानी ओपन सोर्स के सबसे बड़े प्लेयर से मिलते हैं। इन्हें प्यार से द बिग 3 भी कहा जाता है। जरा ये नंबर देखो। दुनिया की सारी CMS बेस्ड वेबसाइट्स में से 63.1% सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, और वो है वर्डप्रेस। ये एक क्रेजी नंबर है। सोच रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका प्लगइन इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर तरह का सपोर्ट देती है। इसने लिटरली वेबसाइट बनाना सबके लिए आसान कर दिया है। तो इन बिग 3 में आखिर फर्क क्या है? देखो, वर्डप्रेस बिगिनर्स, ब्लॉगर्स और छोटे बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। यहाँ टेक्निकल स्किल ना के बराबर चाहिए। फिर आता है जुमला, जो बड़ी कंटेंट हैवी वेबसाइट्स या सोशल कम्युनिटीज के लिए अच्छा है, पर इसके लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज हेल्प करती है। और आखिर में है ड्रूपल। ये एंटरप्राइज लेवल का बीस्ट है, कॉम्प्लेक्स हाई ट्रैफिक साइट्स के लिए, जिसके लिए आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स एक्सपेक्ट की जाती हैं। अभी इसको नोट किया? सोचो इनमें से कौन सा आपकी जरूरत के हिसाब से फिट बैठता है। ओके, अब एक स्पेशल केस देखते हैं। सब ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सामान बेचना है, मतलब एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो क्या? हाँ, अगर आपका मेन गोल ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना है, तो आपके ऑप्शंस थोड़े बदल जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल CMS से बेहतर काम करते हैं डेडिकेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। यहाँ 2 बड़े खिलाड़ी हैं, शॉपिफाई जो एक SaaS प्लेटफॉर्म है, और मजेंटो जो ओपन सोर्स है। शॉपिफाई में सब कुछ रेडीमेड मिलता है, यूज करना आसान है, और होस्टिंग आपके सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ मजेंटो, ये सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन होस्टिंग आपको खुद खरीदनी और मैनेज करनी पड़ती है। इसे कहते हैं सेल्फ होस्टेड। इसमें कंट्रोल पूरा मिलता है, पर टेक्निकल नॉलेज भी पूरी चाहिए। प्राइसिंग में भी यही फर्क है। शॉपिफाई में फिक्स मंथली सब्सक्रिप्शन है, जबकि मजेंटो में सॉफ्टवेयर तो फ्री है, पर होस्टिंग और डेवलपमेंट के पैसे अलग से लगेंगे। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। शॉपिफाई उनके लिए है जो अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग पर फोकस करना चाहते हैं। मजेंटो उनके लिए है जिन्हें एक बिल्कुल कस्टम सोल्यूशन चाहिए, और उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज, मतलब टाइम, पैसा और टेक्निकल टीम भी हैं। तो ये सिर्फ फीचर्स की चॉइस नहीं,
ये आपके बिजनेस मॉडल की चॉइस है। तो इतने सारे ऑप्शंस के बाद अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, अपने लिए सही सीएमएस कैसे चुनें? चलिए इसका एक आसान तरीका देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? बस इन 3 सवालों के जवाब ढूंढिए। स्टेप 1, आपका प्राइमरी गोल क्या है? एक सिंपल ब्लॉग, एक ऑनलाइन स्टोर या एक कॉम्प्लेक्स साइट? आपका गोल ही आपके ऑप्शंस डिसाइड करेगा। स्टेप 2, आपका टेक्निकल स्किल लेवल क्या है? सच सच बताना, क्या आप ड्रैग एंड ड्रॉप चाहते हैं या कोड के साथ कंफर्टेबल हैं? और स्टेप 3, आपका बजट कितना है? सिर्फ शुरुआती खर्चा नहीं, बल्कि होस्टिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का लॉन्ग टर्म खर्चा सोचिए। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इन 3 सवालों के जवाब खुद से पूछो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सीएमएस क्या है और अलग-अलग ज़रूरतों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अब आखिरी सवाल ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।